मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए। मत छेड़ो चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिजाब मामले को लेकर के एक मुस्लिम शहजादी मुस्कान खान के चर्चे जहां पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान के यानी हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान के कुछ हमारे सेक्युलर जो हमारे हिंदू भाई है वो मैदान में उतर चुके हैं। क्योंकि हमने पहले भी बताया था और ये मुस्कान ने भी कहा था कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि बेटियों की इज्जत नहीं होती, इज्जत बहुत होती है। लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ गंदी और घटिया मानसिकता के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज में 2014 से लेकर के पनपे हैं और आज तक यूं ही जो है गरीब, मजलूम, बेसहारा और बेबस अकेले लोगों पर जुल्म करते हैं। क्योंकि गीदड़ों का झुंड बनाकर आते हैं और अकेले किसी व्यक्ति पर वो वार कर देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए दिखाना और बताना बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान के ऐसे लोगों को जो कि हिंदुस्तान में अमन और अमान चाहते हैं, मोहब्बत की तहजीब को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपको मुंबई की तरफ लेके चलता हूं, जहां से विनय दुबे हैं जो कि एक हमारा हिंदू नौजवान है, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हिजाब को लेकर के, मुस्कान को लेकर के, तमाम मुस्लिम बेटियों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जो दी है वाकई चौंकाने वाली है। विनय दुबे की जो स्पीच दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं जो है ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों पे मुंह पर तमाचा है और मुस्लिम बहन बेटियों को और मुस्लिम समाज को ये एक खुशी का पैगाम है। देखिए किस तरीके से इन लोगों के मुंह पे तमाचा इन्हीं के समाज का एक नौजवान, एक हिंदू नौजवान विनय दुबे दे रहा है। और अगर सरकारों को लगता है कि वो ऐसी पाबंदी लाकर देश में एक उदाहरण और एक नई नफरत की गंदगी फैलाएगा, तो उनको खुला चैलेंज देता हूं, तुम अपना चाहे जितना पिछवाड़ा रगड़ लो, चाहे जितनी ताकत लगा दो, हिजाब और नकाब मुस्लिम बच्चियों के चेहरे से किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हटवा के दिखा दे। मैं चैलेंज देता हूं तमाम नेताओं को जो इस बच्चियों के कपड़ों पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, या एक बाप की पैदाइश होगी ना, रोक के दिखाओ। विनय दुबे जैसे तमाम हिंदू भाई इन मुस्लिम बच्चियों के साथ हैं। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, ये कोई मुस्लिम नहीं है, ये हिंदुस्तान का वतन परस्त और मोहब्बत की तहजीब को बढ़ाने वाला एक विनय दुबे एक हिंदू नौजवान है, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी के बाप में वो ताकत नहीं है जो मुस्लिम बहन बेटियों को हिजाब या बुर्खा पहनने से रोक सके। दोस्तों, आइए अब आपको मैं एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस वीडियो में हिजाब मामले को लेकर के मुस्लिम बहन बेटियों के पक्ष में उतर चुकी हैं कुछ हिंदू बहनें। दोस्तों, बेशर्मी की इंतहा तो तब पार हो गई जब एक मासूम सी पढ़ने वाली छात्रा पर गीदड़ों का एक झुंड टूट कर पड़ा। तो इस हिंदू बेटी को देखिए क्या कहना चाहती है। मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए। और ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार? हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। लड़की अगर ब्रा या पैंटी में चलती है तो उसका रेप हुआ। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है आखिर इस बात से? यार उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धर्म में ये चीज अपनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? लड़की मैं भी हूँ और फक्र के साथ उस लड़की होने का प्राउड करती हूँ कि उस लड़की ने इतनी भीड़ में जो साहस और हिम्मत दिखाई है,
सैल्यूट है उस लड़की को यार। दोस्तों, इस हिंदू बहन ने भी हिजाब और बुरखे को लेकर के मुस्लिम बहन बेटियों का पक्ष किया है और अपनी प्रतिक्रिया इस कदर दी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी एक तमाचा है और उस गीदड़ झुंड के मुंह पर एक तमाचा है जो अकेली और मासूम लड़की पर हमलावर है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा किसका था ये आप सब समझ चुके होंगे। प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस एक लीडर है, प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया हिजाब और बुरखे को लेकर जो दी है उसे आप आसानी से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसका कहना है कि ये लोग कौन होते हैं किसी से ये पूछने वाले तुम्हें खाना कौन सा खाना है और कपड़े किस तरीके से पहनने हैं। भारत का हर नागरिक संविधान के हिसाब से आजाद है, अपने तरीके से वस्त्र पहन सकता है, अपने तरीके का अपनी पसंदीदा खाना खा सकता है, अपने तरीके से देश के किसी कोने में भी घूमने के लिए जा सकता है। तो ये गीदड़ झुंड कहां से आता है कपड़े के बारे में, वस्त्र पहनने के बारे में पूछने वाला। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। अब मैं आपको लिए चलता हूं सरजमीन हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम नेता, सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे की ओर। ओवैसी साहब ने जनता की अदालत में पहुंचकर जो अपनी प्रतिक्रिया हिजाब को लेकर के दी है, आप उसे भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आइए अब आपको मैं लिए चलता हूँ एक ऐसे हिंदुत्ववादी हिंदू के पास जो अपनी प्रतिक्रिया अभी भी गलत तरीके से हिजाब और बुरखे को लेकर के पेश कर रहा है और एक मजहब को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। गोदी मीडिया के पत्रकार जो हैं कितने भयानक हैं देश के लिए, कितने खतरनाक है देश के लिए। मामला कुछ और हो जाता है लेकिन उनको हर एक मामले में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान जोड़ना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि तब तक उनको मिर्च मसाला मिलता ही नहीं है जब तक ये तीन नाम उनकी जबान पर नहीं आ जाते हैं। ये मतलब मैं जब थोड़ा डर जाती हूँ तो अल्लाह का नाम लेती हूँ। जब अल्लाह का नाम लेती हूँ तो हिम्मत आती है। इट्स लाइक समथिंग पावर वी गेट फ्रॉम दैट कि डरना नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, कभी डरना नहीं है। कितने भी लोग आ जाए हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर इस चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि गोदी मीडिया के जितने पत्रकार हैं वो देश के लिए हानिकारक हैं और वो पत्रकारिता के नाम पर एक धब्बा है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।